न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ना है, नेता नहीं बनना है, इसका इस्तेमाल करना है, यहां से पढ़ना है और यहां पर पिक्चर बनानी है, रटना है, तथ्यों को याद करना है। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति से हमें सीखना है, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। टुमारो इज अ स्कैम, कल होता ही नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको 5 बजे मेरे साथ उठना है। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहला काम यह करना है कि आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है, एक डायरी बनानी है और आज दिन भर का शेड्यूल नोट डाउन करना है। क्या करना है, कैसे करना है, यह डायरी में आपको नोट करना है। पूरा शेड्यूल, शेड्यूल के बाहर नहीं जाना है। आपके शेड्यूल में घूमना है, आपको घूमने जाना है। ऐसा भी नहीं है अपने शेड्यूल को आज का, टुमारो इज अ स्कैम, कल होता ही नहीं, आज करो। आज छोटा शेड्यूल बनाना है। 5 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, इससे ज्यादा का नहीं बनाना है। उससे ज्यादा पढ़ ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर 1 घंटे के बाद अपने टेबल पर नैप लेंगे और 7 बजे क्लास खत्म होगी। सभी लोग अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करेंगे। जिनके माँ बाप उनसे दूर रह रहे हैं वो उनको फोन करेंगे। डेली माँ बाप का आशीर्वाद लेना, ये सारा खेल आशीर्वाद का है। फिर आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, जैसे मैं गीता पढ़ता हूं, न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ना है, छूना ही नहीं। दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करनी, पॉजिटिव विचार से। एक श्लोक, एक पारा, एक पैराग्राफ, बस उस थॉट को दिन भर दिमाग में रखना है। कोई भी एक। मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूं, आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, आदि ग्रंथ पढ़िए, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है। तो आज का शेड्यूल बनाना है, पूरे दिन का शेड्यूल के हिसाब से ही काम करना है। डायरी हमेशा साथ में रखना है, वो चेक करना है कि ये मेरा शेड्यूल है कि नहीं। घूमने का शेड्यूल है तो घूमने जाना है। छोटा शेड्यूल बनाना है। बड़ा कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर बड़ा करके छोटा नहीं कर पाएंगे तो डिप्रेशन पैदा होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना है। यह पहला चैप्टर है, 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया। और इस शताब्दी में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो ये थी कि भारत गुलाम बना, स्लेव। अब आप पढ़ते हैं रटने के लिए, इसीलिए तो बहुत सारी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पहली अप्रोच ही गलत है। रटना है, तथ्यों को याद करना है, बिल्कुल नहीं। सब पूरे चैप्टर को समझना है और तथ्यों की प्रैक्टिस करनी है। तो 18वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी कि भारत गुलाम बना। 1757 और 1764, और यहीं से भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत। लेकिन यह गुलाम कैसे बना? कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र गुलाम तभी बनता है जब वो कमजोर होता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र गुलाम तभी बनता है जब वो कमजोर होता है। तो ये जो पहला चैप्टर है, अब जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका पहले थीम निकाल लेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन सी पिक्चर बनेगी मेरे मन में, इसका इस्तेमाल करना है। यहां से पढ़ना है और यहां पर पिक्चर बनानी है। तो 18वीं शताब्दी का जब ये भारत का चैप्टर खत्म होगा तो हमारे सामने एक पिक्चर होगी।
कि भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, भारत की आर्थिक दशा कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन, भारत की सामाजिक दशा कैसी थी, सोशल कंडीशन, भारत का कल्चर कैसे था, कब, 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में। कोई भी राष्ट्र गुलाम कब बनेगा, जब वो कमजोर होगा। तो अब 18वीं शताब्दी में भारत जब गुलाम बना, इसका मतलब भारत कमजोर रहा होगा। किस फ्रंट पे? राजनीतिक फ्रंट पे, आर्थिक फ्रंट पे, सामाजिक फ्रंट पे और सांस्कृतिक फ्रंट पे। बस इसी पिक्चर को इस चैप्टर के अंत तक बनाना है। पहली हेडिंग, मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। यह बड़ी घटना रही 18वीं शताब्दी की राजनीति में। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल साम्राज्य का पतन, यह पहली हेडिंग है। अब 1707 औरंगजेब की डेथ। बड़े सारे इतिहासकार यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। वो खैर चर्चा का विषय, उस पर हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, और जब औरंगजेब की डेथ हुई तो एम्पायर जो था, साम्राज्य, उसकी यूनिटी यानी एकता और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, दोनों ही हिल चुकी थी। यह पहली बात समझने लायक है कि 1707 यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो साम्राज्य की एकता और स्थिरता दोनों ही हिल चुकी थी। क्यों हिली? उसकी पॉलिसीज की वजह से। उसकी बड़ी सारी नीतियां ऐसी रही जिसने साम्राज्य की एकता और स्थिरता को हिला दिया। अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। हमारे लिए इतिहास में जितने भी व्यक्ति हैं वो कैरेक्टर हैं, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। उन्हें आदर्श बना सकते हैं, अगर उनसे कुछ सीखना है तो उनको आदर्श बना सकते हैं। भगत सिंह को आदर्श बना सकते हैं, गांधी को आदर्श बना सकते हैं, कलाम साहब को आदर्श बना सकते हैं, अंबेडकर को आदर्श बना सकते हैं, विवेकानंद को आदर्श बना सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति को आदर्श मतलब होता है किसी के पथ पर चलना, उसके लिए झगड़ा नहीं करना। आप अंबेडकर के पथ पे चलोगे तो आप अंबेडकर जैसे महान हो जाओगे। आप विवेकानंद के पथ पे चलोगे तो आप विवेकानंद जैसे महान हो जाओगे। बस इतना ही रोल होता है आदर्शों का कि आपने उनकी उंगली पकड़ ली और उनके रास्ते पर आप चलते रहे, तो जहां तक वो पहुंचे उसी रास्ते पर चलकर आप भी वहीं पहुंचेंगे। हर व्यक्ति से हमें सीखना है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो दो वर्गों के बारे में लिखा जाता है। एक शाही वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से सीखना होता है। एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से लड़ना होता है। समझना है इस बात को। तो औरंगजेब हो सकता है कुछ मुसलमानों के लिए मुसलमान हो, आपके लिए नहीं है, आपके लिए शासक है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भावुक हो जाते हैं कि भैया बहुत अच्छा आदमी था, अब बहुत अच्छा था, एक बार ऐसे उंगली डाल के छेद कर दिया था आसमान में। और बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो उससे नाराज हो जाते हैं, ये सर बहुत उसने सर सब मंदिर तोड़ डाला सर उसने। हाँ तो किसका विनाश किया? अपना ही तो किया। ये देखो, तो हमारे लिए औरंगजेब क्या है? कैरेक्टर है।
हम उससे सीखेंगे। अगर आप उसको मुसलमान के रूप में देखोगे तो आप उसकी गलतियां मिस कर जाओगे, अगर आप उसको हिंदू के रूप में देखोगे तो आप उसकी उपलब्धियां मिस कर जाओगे। और आपको सीखना है।